नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है ब्रिटिश शासन का वाणिज्यिक चरण, जो उपनिवेशवाद का प्रथम चरण माना जाता है 1757 से 1813 ईस्वी के बीच। यह वह चरण था जब अंग्रेज भारत पर शासन करने आए थे, लेकिन जो है वो व्यापार में बदल गया। इनका जो उद्देश्य था, शासन से कहाँ चला गया, व्यापार करने आए थे, व्यापार से शासन पे चला गया, है ना। तो इस चरण में बेसिकली दो गवर्नर जनरल हुए, जिसमें पहला था वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सबसे पहले हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानेंगे, इनका क्या सुधार है, क्या प्रयास रहा है, और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो पहला है आपका वारेन हेस्टिंग्स, है ना। इनके समय में जो है आपको एक राजस्व सुधार देखा जाता है, और दूसरा जो है आपका न्याय सुधार। राजस्व सुधार में जो है आपको एक चुंगी व्यवस्था, चुंगी एवं शुल्क, और दूसरा है भू राजस्व व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में भी आपको जो है दो तरह का देखने को मिलेगा आपको। एक है न्यायिक व्यवस्था, जिसमें फौजदारी और जो भी न्यायालय है, कोर्ट है, सर्किट हाउस है, सबको अलग किया गया। और दूसरा है आपका हिंदू एवं मुस्लिम विधि संग्रह, है ना। तो जो है आपको सबसे पहले है आपको भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जो है आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने जो है द्वैत शासन को समाप्त किया, है ना, और बंगाल का जो प्रशासन था प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हाथ में दे दिया। और फिर उसने जो है प्रशासनिक सुधार के लिए जो है, जैसे कि राजस्व व्यवस्था है, इसमें आपका पहला हो जाएगा चुंगी एवं शुल्क व्यवस्था। तो पहले राजस्व व्यवस्था जान लीजिए कि राजस्व व्यवस्था होता क्या था। व्यापार में अधिकतम निवेश के लिए जो है राजस्व आय को बढ़ाना होता था, ठीक है, इसकी आवश्यकता होती थी, इसीलिए जो है इन्होंने चुंगी एवं शुल्क व्यवस्था को भी लागू किया गया, है ना। पहले इसकी वसूली जमींदार करते थे, किसकी, चुंगी का। चुंगी और शुल्क का पहले जो है इसका वसूली जमींदार के द्वारा की जाती थी, तथा इसकी जो वसूली दर अलग अलग होती थी, है ना, अलग अलग होती थी। और लेकिन वारेन हेस्टिंग्स क्या क्या इसको एक समान कर दिया। पहले अलग अलग होती थी, जब वारेन हेस्टिंग्स आए, बंगाल के गवर्नर जनरल बने, तो उसको एक साथ कर दिया गया, एक समान कर दिया गया। और जो चुंगी का वसूली था, अब उसको 5 जगह कर दिया गया। 5 जगह था, जो कौन कौन जगह था इसमें आपको देखिए। पहला जगह हो गया आपका ढाका, दूसरा है मुर्शिदाबाद, तीसरा है कलकत्ता, चौथा है पटना, और पांचवा है आपका हुगली, जो बंगाल। यानी आपका बंगाल में बंगाल बंगाल बंगाल, एक आपका बिहार का है ना। तो इसमें 5 जगह पे जो है आपका इसका वसूली होने लगा, मात्र 5 जगह पे। दूसरा है आपका भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था क्या था, इसमें जो जमीन हुआ करता था उसको ठेके पर नीलाम नीलाम करने लगा, वसूली की जो है नीलामी करने लगा। कितना जगह है आपको नीलामी करना है, इसकी कितना रेट लगाते हैं आप, नीलाम पद्धति जो पद्धति होता है उस पर लगाया गया। और उसमें फार्मिंग पद्धति का नाम दिया गया, इसी को नीलामी पद्धति को ही क्या गया, फार्मिंग पद्धति का नाम दिया गया। 1772 में पंचशाला योजना के तहत जो है, पंचशाला योजना के रूप में की गई थी इसकी। और सोची समझी नीति के तहत जमींदारों को बाहर रखा गया था इससे, परंतु यह नीति जो है सफल नहीं रही। जो 1776 में इसे एक साला योजना बना दिया गया, पहले 5 साल के लिए तय किया गया, लेकिन 1776 में इसको हटा करके एक साला योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और इसे जमींदार को भी शामिल किया गया। पहले इसमें जमींदार को हटा दिया गया था, लेकिन बाद में इसको जमींदार को शामिल किया गया। दूसरा है आपका न्याय व्यवस्था में, न्यायिक संरचना में पहला देखिए न्यायिक संरचना, जिसमें जिला जिला दीवानी होते थे, जो जिला का कलेक्टर के अधीन होते थे। दूसरा था जिला फौजदारी, जो गाजी एवं मुफ्ती के अधीन होते थे। इसके ऊपर जो था सदर दीवानी होते थे, अदालत गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के अधीन होती थी। जो सदर निजाम होता था, वो जो
भारतीय अदालत के अधीन होते थे, जो मुस्लिम विधि के जो है ज्ञाता होते थे, विशेषज्ञ होते थे, है ना। उसके बाद आपका क्या है, हिंदू एवं मुस्लिम विधि संग्रह। ये जो है वारेन हेस्टिंग्स का मानना था कि भारतीयों पर भारतीय परंपरा और जो रीति रिवाज था उसके आधार पर शासन किया जाना चाहिए, लेकिन हिंदू तथा मुसलमान के जो विधि था उसके पृथक पृथक संग्रह तैयार कराया। इन्हें इन्हें हमें बोर्ड ऑफ जेंटू लॉ, कोल थ्रू और जो है डायरेक्टर्स आदि के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको जो हम एक और आपको देखिए आपको बना के दिए हैं कि जो वारेन हेस्टिंग थे इनका क्या क्या सुधार हुआ। देखिए इन्होंने क्या किया, द्वैत शासन को समाप्त किया और इसको क्या किया, कंपनी के हाथ में इसको दे दिया गया। और जो आपका जो दीवानी है इसको जो है आपको क्रमबद्ध इसको श्रेणी में बांट दिया गया। ओके, और भारतीय रीति रिवाज की जो परंपरा है, संस्कृति है, जिसे हिंदू मुस्लिम बिल है ना, इसको अलग किया और चुंगी व्यवस्था को संशोधित किया और दस्तक प्रथा को जो थे पाबंदी लगाया। ये जेंटुला जो एक कॉड हुआ, जो एक कॉड ऑफ जेंटुलाज, इसको तैयार करवाया, है ना। और भूराजस्व में क्या किया गया, 1772 ईस्वी में इजेदारी प्रथा की, जिसको फार्मिंग पद्धति, नीलामी पद्धति कहते हैं, है ना, ठेके पे लगाने लगे। सिविल अदालत की श्रृंखला स्थापित की, जिसमें सबसे नीचे मुखिया होते थे जो 10 रुपया तक के मामले की सुनवाई करते थे, और जिला दीवानी अदालत जो थे यूरोपीय कलेक्टर के अंतर्गत आते थे, है ना। ये 500 रुपया तक की, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो मुखिया होते थे वो कितना रुपया तक का मामला सुनवाई करते थे, 10 रुपये का, और जो कलेक्टर होते थे वो 500 का। और इससे सबसे ऊपर कौन था, कलकत्ता का सदर दीवान, है ना। फौजदारी अदालतों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें काजी मुफ्ती मौलवी के अधीन इसको रखा गया। इसमें इजदारी जिसको 5 साल से 1 साल कर दिया गया, कब, 1776 ईस्वी में, है ना। कि कहाँ कहाँ आपको इसका वसूली किया जाने लगा, 5 क्षेत्र, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, पटना, जिसको हम अलग नाम से भी जान सकते हैं, ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना और हुगली, है ना। तो अगला आते हैं वारिंग्स हेस्टिंग के बाद आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं, आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा आपको हम एक डायग्राम बना करके आपको बता देते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या क्या सुधार किया गया और क्या क्या जो है आपको एक नया पद्धति लाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका उद्देश्य क्या था, भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण मजबूत करना, है ना। इनके शासनकाल में बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पहला देखने को मिलेगा न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक सुधार, है ना। न्यायिक सुधार में आपको 2 सुधार देखने को मिलेगा। पहला आपको है संरचनात्मक सुधार, दूसरा है प्रक्रिया में सुधार, है ना। दूसरा है आपका पुलिस व्यवस्था की स्थापना, तीसरा है, इसके सिविल सेवा का भी जनक कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक। चौथा है और लास्ट भू राजस्व व्यवस्था, है ना, जिसके अंदर अस्थाई बंदोबस्त आया। आपको इसका अस्थाई बंदोबस्त पे एक क्लास लिया हुआ है, आप इसी चैनल पे जा करके इसको देख सकते हैं, है ना। और इसका क्लास आप एक अच्छा से जानिएगा, अस्थाई बंदोबस्त क्या है, क्या इसका नियम था, कैसे लगान वसूला जाता था, सूर्यास्त कानून क्या था, सारी चीज़ में आपको बताया गया है। चलिए, पहला है न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार में है पहला संरचनात्मक सुधार। देखिए संरचनात्मक सुधार, पहला क्या है, संरचनात्मक सुधार। इसको समझना बहुत ज़रूरी है ना। ये बहुत डिफिकल्ट है, अगर इसको समझ जाते हैं तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन प्रीलिम्स में जो है सॉल्व हो सकता है ना। देखिए इसको जो है आपको 2 पार्ट में बांटते हैं हम। पहला है सिविल न्याय,
दूसरा है फौजदारी न्याय। सिविल न्याय जो था उसमें पहले स्थान पे होते थे किंग इन काउंसिल, जो सबसे ऊपर होते थे। कौन होते थे? ये सबसे ऊपर होते थे। इनके नीचे होते थे सदर दीवानी, सदर दीवानी अदालत। इसके नीचे होते थे प्रांतीय न्यायालय। इसके नीचे जिला अदालत। और इसके नीचे से रजिस्ट्रार की अदालत। और इसके नीचे मुंसिफ की अदालत, है ना। सबसे नीचे कौन होता था? मुंसिफ की अदालत। और सबसे ऊपर किंग इन काउंसिल, है ना। और इसमें जो है फौजदारी में सबसे ऊपर हुआ करते थे कौन? सदर निजाम, सदर निजामत अदालत, है ना। और उसके नीचे हुआ करते थे सर्किट हाउस, जिसको सर्किट कोर्ट भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट कोर्ट। और सबसे नीचे जिला न्यायालय, है ना। ये जो है आपका कॉर्नवालिस के जो आपका है डायग्राम है ना। इसको आप जो है अच्छी तरह से अपने नोट्स में बना सकते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए हम आपको जो है इसके पहला है प्रशासनिक सुधार में आपको बता देते हैं कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा। देखिए कॉर्नवालिस जो है इनके कार्यपालिका और ये जो है न्यायपालिका का शक्ति का बीच में जो क्या क्या पृथक क्या क्या, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में किसके शासनकाल में शक्तिकरण पृथककरण किया गया, तो ये कौन हो जाएगा? कॉर्नवालिस। इसको क्या गया 1793 में कॉर्नवालिस कोड लाया गया था। इस आधार पर क्या किया, जिला कलेक्टर से दीवानी न्याय की शक्ति लेकर के जिला जज को दे दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या कुछ प्रचलित मुस्लिम कानूनों को मानवीय बनाने का प्रयास किया, जैसे कि पुलिस व्यवस्था की स्थापना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आधुनिक थाना व्यवस्था की सुधार की और लगभग 400 वर्ग मील क्षेत्र में क्या क्या थाना बनवाया और दरोगा नामक अधिकारी का जो है चयन किया। और इसके ऊपर जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद दिया, जिसको अभी के समय में डीएसपी कहते हैं। कॉर्नवालिस के बाद कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कौन करते थे? जमींदार करते थे। इनको देखिए सिविल सेवा का जनक इसलिए कहा जाता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जिला कलेक्टर को जो है न्यायिक अधिकार की प्राप्ति था, परंतु कॉर्नवालिस ने उसने क्या किया, न्यायिक अधिकार वापस ले लिया और उसे राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त करा दिया, है ना। इसका वेतन क्या किया 1500 से बढ़ा दिया गया। और अतिरिक्त उसके द्वारा जो वसूले गए राजस्व होता था, जिन्हें जो टैक्स होता था, उसमें 1% की कमीशन देने लगा। जब 1% की कमीशन देने लगा तो ये जो कलेक्टर का पद हुआ वो बहुत अमीर पद कहलाने लगा उस समय का, है ना। इसमें क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार होने लगा, ये आपको अस्थाई बंदोबस्त जब पढ़ेंगे तो आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में हम इसको पूरा विस्तार रूप से बताए हैं। भारतीय जिला कलेक्टर का जो पद सबसे उच्च वेतन वाला पद बन गया, जो अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखा गया, है ना। और भारत के लिए इसमें कोई जगह नहीं था, इसलिए आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहता है? सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। जैसे अस्थाई बंदोबस्त, है ना। इसमें अस्थाई बंदोबस्त आपको जो है एक इसका अलग से टॉपिक दिया हुआ है, आप जाकर पढ़ लेंगे। इसमें क्या होता था, सामुदायिक संपत्ति, जैसे कि इसमें चारागाह, जंगल, सिंचाई होते थे। इसमें जमींदार के द्वारा किसानों से टैक्स वसूला जाता था। अगर सही समय पर टैक्स नहीं दिया जाता था तो स्वास्थ्य कानून के तहत इसका चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है ना। ये सब चीज़ आपको इसमें रैयत जमींदार के बीच में होता था। ये सारा चीज़ आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए कॉर्नवालिस, इसमें जो है आपको कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्ति के बीच विभाजन किया और अंगीकरण का प्रभाव था, है ना। इसमें सबसे पहले आपको बता ही दिए हैं कि सिविल और फौजदारी में कौन सबसे ऊपर है और कौन सबसे नीचे है। न्यायिक सुधार में क्या है, सिविल एवं फौजदारी दोनों न्यायालय। भारतीय पद्धति की में आस्था नहीं था, इनका शक्ति का पृथक्करण था। न्यायिक क्षेत्र में लगान प्रबंधन का था। न्यायिक व्यवस्था का पृथक्करण। कॉर्नवालिस संहिता लागू किया गया 1793 ईस्वी में। कलेक्टर से न्यायिक शक्ति लेकर के फौजदारी शक्ति दे दिया गया।
है ना। 4 प्रांत में अदालत था, जैसे कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। सिविल सेवा में कलेक्टर का भू राजस्व वसूलना काम था, और दीवान को जिला न्यायाधीश, दीवानी के लिए जिला न्यायाधीश थे। और पुलिस व्यवस्था में पहले इसको जो है जमींदार के अंदर जाता था, बाद में एक थाना बना, उसमें दरोगा बना, उसमें एसपी का पोस्ट आया, है ना। ये मजिस्ट्रेट हुआ 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल गवर्नर हेस्टिंग्स के समय में आपको जो है ये भी देखने को मिलता है। सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था। अगला है भू राजस्व सुधार, है ना। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में जो बंगाल क्षेत्र में हुआ, इसमें कौन बीच में मध्यस्थता करता था, जमींदार और किसान रैयत थे। इसमें सूर्यास्त कानून था, सूर्यास्त कानून बता ही दिया आपको। इस्तेदारी, जागीरदारी, मलगुजारी, ये सब भी इसकी नाम है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी तथा कर्नाटक क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था में सामंतवाद एवं कृषि का जो है प्रारूप देखने को मिलता है ना। 1784 में सर्वप्रथम पिट्स इंडिया अधिनियम में कंपनी को बंगाल में अस्थायी भूमि प्रबंधन करने का निर्देशन दिया गया। देखिए, प्राच्यवाद क्या होता है। प्राच्यवाद का मतलब होता है क्या, भारतीय अतीत एवं संस्कृति के प्रति आकर्षण, है ना। जब विलियम जोन्स नामक विद्वान थे 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था, है ना। इसके बहुत पहलू है, जैसे भारतीय संस्कृति में रुचि भारतीय परंपरा एवं रीति रिवाजों का जो है शासन किया जाना, हिंदू एवं मुस्लिम विधि संग्रह निर्माण किया, कोर्ट ऑफ जेंटू लॉज हुआ, कोल बुक का हुआ। भारत में काम करने वाला ब्रिटिश औद्योगिक जो अधिकारी थे, उनको भारतीय परंपरा का ज्ञान होना चाहिए था, है। जैसे कलकत्ता, मद्रास, बनारस संस्कृति कॉलेज, फोर्ट विलियम, ये सब है ना। ये सब चीज़ें है आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, अतीत, गौरव, वर्तमान, पतन। अतीत को गौरव कहा जाता था, वर्तमान को पतन कहा जाता था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज बिलेजली के द्वारा है। भारतीय अतीत एवं परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ब्राह्मणों एवं उलेमाओं की संहिता से हिंदू एवं मुस्लिम विधियों का संग्रह कराया। विलियम्स प्रथम जो संस्कृत सीखे थे, और भगवत गीता एवं हितोपाध्याय को जो है संस्कृत से अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया गया था। और कलकत्ता, मद्रास में ये सब का जो है इसका विकास देखने को मिलता है ना। और विलियम जोन्स जो है कालिदास के अभिज्ञान संकलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आपको वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताया गया, है ना। तो चलिए इस क्लास को जो है अपने दोस्तों का पास शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पीडीएफ को जो आपको हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको हम भेज देंगे, आप वहाँ से अपने जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।